हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेस पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर वनडे परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। इस दृष्टि से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। पहले पॉइंट में दोस्तों हम लोगों को बताना है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है तो कौन सी है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। अगला दूसरा नंबर पॉइंट दोस्तों, भूटान के संसद का नाम हमें बताना है तो भूटान के संसद का नाम है तंगसोगड्डू। क्या दोस्तों? तंगसोगड्डू। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट, मालदीव की संसद का नाम बताना है दोस्तों तो ये है मजलिस। दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इन पॉइंटों को देखो, यहाँ से दोस्तों आपके 2 या से 3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखता हूँ। पॉइंट है दोस्तों, विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश तो ये चीन है। दोस्तों, 4 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन, भूटान के संसद का नाम तंगसोगड्डू, मालदीव की संसद का नाम मजलिस और विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, ये भी चीन है। दोस्तों, चीन से हमारे 3 पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों, तीनों हम एक बार में देखेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। 4 नंबर था दोस्तों, विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन। 5 नंबर था विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश तो ये भी चीन। और 6 नंबर पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो ये भी चीन है। यानी दोस्तों 3 पॉइंट हमारे चीन से हैं, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा रेखा बनाती है तो रेड क्लिफ कौन सी सीमा रेखा बनाती है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच व भारत और बांग्लादेश के बीच। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच में स्थित है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। उसके बाद दोस्तों रेड क्लिफ रेखा ये भारत व पाकिस्तान के बीच और भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों तरफ है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर पॉइंट, अफगानिस्तान की राजधानी बतानी दोस्तों तो ये काबुल है। नेक्स्ट है नेपाल की राजधानी व मुद्रा तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू व यहाँ की मुद्रा है रुपया। दोस्तों, भारत की भी रुपया और नेपाल की भी रुपया, अन्य भी देशों की रुपया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। 10 नंबर पॉइंट है श्रीलंका की राजधानी व मुद्रा तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और यहाँ की मुद्रा है रुपया। यानी नेपाल की भी मुद्रा रुपया और श्रीलंका की भी मुद्रा रुपया। 11 नंबर पॉइंट देखेंगे। पॉइंट है दोस्तों मालदीव की मुद्रा तो मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 12 नंबर पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट है दोस्तों हमारा रुपया। अभी तक हम लोग रुपया देख लेते थे। अब यहाँ दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया इंडोनेशिया की है। यानी मालदीव की मुद्रा तो रुपया है, रुपया, और रुपया किस देश की मुद्रा है? तो ये इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा तो वान। 2 देशों की एक साथ देखें दोस्तों, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया तो दोनों की वान है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 14 नंबर पॉइंट। 14 नंबर पॉइंट है बांग्लादेश की राजधानी व मुद्रा तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है दोस्तों, टाटा नहीं है, टका है, ये टाटा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर पॉइंट, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे कहाँ के? दोस्तों दर्रों से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट तो ये पश्चिमी घाट के हैं। कहाँ के? पश्चिमी घाट के। नेक्स्ट 16 नंबर पॉइंट, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। दोस्तों संस्थान से संबंधित, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है तो कहाँ स्थित है? पणजी में। पणजी कहाँ की राजधानी है दोस्तों? गोवा की। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर पॉइंट। 17 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र स्थित है। विज्ञान केंद्र बताना है दोस्तों तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ये ईटानगर में है। यानी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में है और भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है और थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट के हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 90 नंबर पॉइंट। 90 नंबर पॉइंट है दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य की राजधानी तो ये देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी तो ये देहरादून है। नेक्स्ट 20 नंबर पॉइंट, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 21 नंबर, भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो ये उड़ीसा की है। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी? तो ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट 22 नंबर पॉइंट,
शांति निकेतन स्थित है तो पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, हिंदी दिवस से दोस्तों क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चन रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 23 नंबर पॉइंट है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट दोस्तों 24 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके नाम पर दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के नाम पर। नेक्स्ट 25 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। दोस्तों दिवस से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और भी देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी यहाँ तक हो गया है। नहीं देखेंगे 26 नंबर पॉइंट, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट 27 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। बार बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित और भी क्वेश्चन। 28 नंबर दोस्तों है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी जिनेवा में है, और विश्व व्यापार संगठन ये भी जिनेवा में है। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों के दोनों दोस्तों जिनेवा में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये कहाँ पे है दोस्तों? नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ की है दोस्तों? केन्या की राजधानी है नैरोबी। यहाँ पे UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है। ने दोस्तों सार्क है 31 नंबर सार्क, आप लोग जानते ही होंगे। इसका दोस्तों मुख्यालय क्या है? काठमांडू। सार्क में दोस्तों हमारा भी देश आता है, आप लोग जानते हैं। इस समय 8 देश हैं। इसका हिंदी अर्थ है दोस्तों दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। इसके दोस्तों सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। व नेक्स्ट दोस्तों जो 8वां इसमें जुड़ा है, अभी जल्दी का अपडेट है दोस्तों, वो है अफगानिस्तान। इस तरह से दोस्तों इसमें 8 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग पुस्तक और लेखक से संबंधित। दोस्तों ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो लेखक से संबंधित दोस्तों देखेंगे, आपके जो सिलेबस में दिया गया है दोस्तों कि महत्वपूर्ण रचनाओं और लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पंचतंत्र है दोस्तों, पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा। आगे दोस्तों 33 नंबर, कादम्बरी की रचयिता, तो ये है बाण भट्ट। यानी पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा और कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट। नेक्स्ट 34 नंबर पॉइंट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। नेक्स्ट 36, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताना है तो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और मूल अधिकारों का वर्णन दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज में भी देख चुके हैं, यहाँ पर भी दोस्तों एक क्वेश्चन है। तो मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 38 नंबर पॉइंट। 38 नंबर पॉइंट है हमारा, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया दोस्तों? 44वें संशोधन द्वारा। हम लोग जानते हैं दोस्तों मूल अधिकार में संविधान के मूल दोस्तों जब बने थे संविधान, उस समय हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे दोस्तों, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार जो धारा 30 में था। लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर 300 का में जोड़ा गया है संपत्ति के अधिकार को। और अब ये एक मूल अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार है, यानी एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 39 नंबर पॉइंट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? हम टेस्ट सीरीज में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता भी है, इसको संबोधित भी करता है। और दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता इसके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर पॉइंट, राज्य का प्रथम विधाधिकारी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। और सेंटर में दोस्तों केंद्र का प्रमुख विधाधिकारी तो दोस्तों महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 41, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज के लिए दोस्तों, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, जो हमारे यहाँ चल रहा है बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पर। तो बलवंत राय मेहता का समिति का संबंध है दोस्तों पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट 42, सरकारी आयुक्त का संबंध केंद्रीय संबंधों से है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 43,
भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र के पास है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि संविधान की दोस्तों अनुसूची 7 में शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिया गया है, जिसमें दोस्तों 4 शक्तियाँ, ऐसे तो केंद्र सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची। केंद्र सूची में दोस्तों पूरा का पूरा सेंटर का है। राज्य सूची में दोस्तों राज्य की विधानसभा विधायिका दोस्तों कानून बनाती है। और दोस्तों जो तीसरी हमारी है समवर्ती सूची, उसमें तीनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों संसद का बनाया कानून व राज्य की विधानसभा का दोस्तों या विधायिका का बनाया कानून में कोई भी दोस्तों दुर्भाव होता है तो सेंटर का दोस्तों यानी संसद का बनाया हुआ कानून मान्य होता है। तीसरा दोस्तों ये होगा। और चौथा हमारा जो है वो है जो यहाँ हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इसको अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ, वो टोटल दोस्तों सेंटर के पास ही हैं। यही यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये केवल संसद के पास ही है, यानी सरकार के पास है, केंद्र के पास है। 44 नंबर पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक तो ये है अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 45 नंबर, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। हम लोग जानते हैं दोस्तों, बार बार पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना किस तरह हुई थी। तो संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है दोस्तों। विकल्प में पूछा जाता है किस धारा में, तो संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं। ये दोस्तों केंद्र की ये एक प्रस्ताव द्वारा बनाई गई थी, ये भी विकल्प में पूछा जाता है। और कब दोस्तों? तो इसका निर्माण हुआ था तो 15 मार्च 1950 को। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 3 तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 46 नंबर पॉइंट। 46 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो ये कृषि पर था दोस्तों। हम लोग जानते हैं जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी यानी 1951 से 1956 तक चली थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य कृषि पर था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग पर था। नेक्स्ट 47 नंबर पॉइंट, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप लोग बराबर पढ़ते चले आएंगे दोस्तों, क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। बैंक नोट प्रेस स्थित है तो ये देवास में स्थित है। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। और अगला देखें दोस्तों 49 नंबर पॉइंट, तो यह है दोस्तों भारत में वैट कब से लागू हुआ। तो वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे गए हैं सारे। नेक्स्ट है दोस्तों 50 नंबर पॉइंट, और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक करता है। यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट जिसे हिंदी में कहते हैं, इसको कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक द्वारा इसका प्रकाशन होता है। ये थे दोस्तों हमारे 50 मुख्य पॉइंट जो बार बार वनडे परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, पुनः दोस्तों इसका एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद हो तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तैयारी से संबंधित दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी दोस्तों आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।